बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हाई स्कूल फेल भी मैनपुरी में अध्यापक बन गया। तो अंग्रेजी का सही से ज्ञान होता है और ना ही उन्हें हिंदी आती है। तो नहीं पढ़ाएंगे और जो पढ़ाएंगे उसको हम जानते नहीं है और हम 2 लाख रुपए दे रहे हैं। वो बंदा जो खेती करके अपने बच्चे को पढ़ाने दिल्ली ला रहा है, वो जिसको देख के आपने ज्वाइन किया है उनके पास तो टाइम ही नहीं है आपके लिए। And finally, it was yet another stunning triumph for the Super 30 in Bihar and पूरे इंडिया में 95% पेरेंट्स अपने बच्चों को बस यही 3 करियर ऑप्शन बताते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, यानी आईआईटी, नीट, यूपीएससी। अब हम जैसे मिडिल क्लास लोग आज भी बस यही सोच के साथ पैदा होते हैं कि बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस बनेंगे, और हमारे माँ बाप हमें वो बनाने में लाखों खर्च कर देते हैं जिनके बनने के चांसेस 0.1 to 1% है। यहाँ तक तो सब सही है। हर माँ बाप चाहता है कि वो अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, गवर्नमेंट ऑफिसर बनाए ताकि वो इस गरीबी और मिडिल क्लास के टैग से बाहर निकल सके। बट द मेन प्रॉब्लम इज कि जब स्टूडेंट को खुद पर और माँ बाप को अपने बच्चों पर भरोसा करने के बजाय इन कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम पर अंधा भरोसा कर लेते हैं, यानी टीचर्स, गुरु जो हमसे लाखों रुपए लेकर वो बनाएंगे जो हम बनने के लिए दूर से अपने घर परिवार छोड़कर आए हैं। किसी का बाप जमीन बेचकर, लोन लेकर, तो किसी की माँ गहने बेचकर अपने बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूट में डालते हैं इस उम्मीद में कि जब मेरा बेटा आईएएस बन जाएगा तो गहने जमीन तो ऐसे ही खरीद लेंगे। मैं एक रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ सुपर 30 आनंद कुमार, नाम तो सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी सुपर 30 की जर्नी, रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स / सुपर 30। हर पेरेंट्स की तरह मेरे अम्मी अब्बू भी मुझे बेस से बेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना चाहते थे। मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था इंजीनियरिंग में, फिर भी मैं उस वक्त बोल नहीं पाया कि मुझे इंजीनियर नहीं बनना, और मैं चला गया पटना। जाने से पहले मुझे पता चला कि सुपर 30 एक ऐसी संस्था है जहां 30 बच्चों को उठाते हैं और 30 बच्चों को कुछ इस तरह पढ़ाते हैं कि वो 30 का 30 IIT JEE एडवांस क्रैक। फिर मैंने सोचा कि यार सही है, अगर कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो हमें इस तरह का एजुकेशन दे सके तो ऑब्वियसली जाऊंगा और जमकर मेहनत करूंगा। बट वहां जाने के बाद पता चला कि आपको सुपर 30 में सेलेक्ट होने के लिए आपको रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में अलग से पढ़ना होगा, जिसकी फीस करीब 30 से 32 हज़ार सालाना है। उसके बाद आपकी एंट्रेंस एग्जाम होगी जिसमें से 30 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। फिर 30 बच्चों को फ्री में आनंद सर पढ़ाएंगे। फिर मैंने बोला कि सही है यार, बट दिस इज नॉट द एक्चुअल रियलिटी ऑफ सुपर 30। रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स के इंडिया के डिफरेंट सिटीज में हजारों तादाद में स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं, और रिजल्ट आने के बाद आनंद सर कभी ये डिस्क्लोज नहीं करते कि वो 30 सेलेक्टेड बच्चे कौन थे। मतलब सिंपल सा फंडा है कि हजारों में से जो सेलेक्टेड वही सुपर 30। और बाद में पता चलता है कि सेलेक्टेड 30 बच्चों में से 5-7 बच्चे ही IIT क्वालिफाई किए, बाकी जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स के हैं। इंस्टीट्यूट सही है, संस्था सही है सुपर 30, लेकिन ये कहना कि हमारे पढ़ाए हुए 30 में से 30 सेलेक्टेड बच्चे IIT क्रैक कर जाते हैं, इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और सुपर 30 मूवी आने के बाद लोग आनंद सर से पढ़ने के लिए एडमिशन लेते हैं कि आनंद सर हमें मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। बट मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ कि मैं जिस वक्त पढ़ता था उस वक्त आनंद सर वीक में 2-3 दिन पढ़ाते थे। बाकी मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए अलग अलग टीचर्स होते थे, और फिजिक्स, केमिस्ट्री के भी अलग। अब चलते हैं मुखर्जी नगर, दिल्ली, यूपीएससी का बाजार। यहाँ इंडिया के हर कोने से लोग सिविल सर्विस खरीदने आते हैं। यहाँ दीवारें खिड़की दरवाजों से ज्यादा कलरफुल बैनर से भरी हुई है जिस पर प्राइस लिखा होता है, और सीधा सीधा कहें तो दुकान के दाम और आईएएस बनाने की 100% गारंटी। यहाँ पर एंट्री का दरवाजा तो है लेकिन एग्जिट का नहीं। जैसे ही आप बाजार में एंटर करोगे आपका स्वागत कलरफुल पेम्पलेट से होगा, और माहौल ऐसा कि अगर आप भी चले जाओ तो आपका भी एक बार मन जरूर करेगा कि यार एक अटेम्प्ट तो दे ही देता हूँ। यहाँ जिस दुकान की सबसे ज्यादा कीमत होगी, भीड़ वहीं सबसे ज्यादा होगी। 20 साल से लेकर 32 साल के लोग चाय के टपोरी पर ये बात करते हुए मिलेंगे कि अगला आईएएस तो मैं बन के रहूंगा। डिमोटिवेट नहीं करूंगा। लेकिन अब आते हैं द डार्क रियलिटी ऑफ यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट इन मुखर्जी नगर। 100% यूपीएससी स्टूडेंट में से 5% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका सपना होता है बचपन से आईएएस बनने का। 20% वो लोग होते हैं जिनके माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा आईएएस बने। अब बचे 75% लोग जो सोशल मीडिया पर फिल्मों में आईएएस ऑफिसर की एंट्री को देखकर बौखला जाते हैं। इन्हें पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, बस आईएएस बनना है। ये वो लोग होते हैं जो बाकी सारी फील्ड में कुछ नहीं कर पाते, लेकिन आईएएस बनने का ख्वाब एक बार जरूर देखते हैं। और इन सारे ख्वाब को हकीकत बनाने की 100% गारंटी होती है इन कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास, जो स्टूडेंट से लाखों रुपए ये बोलकर लेते हैं कि ये सर हैं जिन्होंने बहुत सारे आईएएस बनाए हैं, अगला आईएएस आप हो। टॉपर के नाम पर, बड़े बड़े सेलिब्रिटी टीचर के नाम पर, जो कहते हैं कि अगर ये सर आपको पढ़ा दिया ना तो आपको आईएएस बनने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। लेकिन कितना पढ़ाएंगे और कब पढ़ाएंगे ये किसी को नहीं पता। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट हमें आगे बढ़ाते बढ़ाते अब किस तरह बर्बाद कर रही है। गलती सिर्फ टीचर्स और पेरेंट्स की नहीं है,
आपके भी है कि आप अंधभक्त और सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर अपनी जिंदगी के 5 साल गवा देते हैं और मिलता कुछ नहीं है। कुछ दिन पहले मैं मेट्रो में था, मुझे एक लड़का दिखा जिसकी उम्र करीब 30 से 32 तो होगी और देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत परेशान है। उसने मेट्रो के अंदर ही कॉपी निकाला जिस पर लिखा था UPSC और वो वहीं पे रटना शुरू कर दिया। कुछ लोगों को देखकर तरस आ रहा था तो कुछ लोगों को प्राउड फील हो रहा था। पढ़ते पढ़ते वो खो गया और वो अपने मेट्रो स्टेशन से एक स्टेशन आगे चला गया। अगर आप ऐसी पढ़ाई कर सकते हो तो आपको ऐसे टीचर्स की जरूरत नहीं है जो 100% गारंटी लेते हैं IAS बनाने की। वो बनो जो आप बनना चाहते हो, वो नहीं जो दुनिया, मुझ जैसे लोग और पेरेंट्स आपको इन्फ्लुएंस करके बनवाना चाहते हैं। वो बनो जिसमें आप बेस्ट हो और आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। वो बनो जिसमें आपके बनने के चांसेस मैक्स हो। अब चलते हैं करीब 10 साल पीछे, जहां से हमारी पढ़ाई की शुरुआत होती है, जहां माँ बाप कहते हैं कि पढ़ ले बेटा वरना जिंदगी भर रोएगा। हमें एक स्कूल में एडमिशन कराया जाता है और साथ साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट में, और यहाँ मिलते हैं 70% ऐसे टीचर्स जिन्हें कुछ नहीं आता। सुनकर बुरा लग रहा होगा लेकिन सच है, जो अपनी जिंदगी में फेल होते हैं और कोचिंग खोलकर बच्चों को पास कराने में लग जाते हैं। कुछ अच्छे टीचर्स भी हैं लेकिन सारे अच्छे नहीं हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट की जिंदगी उसकी बेसिक चीज़ों पर डिपेंड करता है और वो बेसिक चीज़ इन टीचर्स के हाथ में होती है। मैं आपको अपना बताता हूँ, मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में गया था, 9th क्लास की बात कर रहा हूँ, और वो टीचर जो है साइंस पढ़ाते थे, नाम नहीं लेना चाहूँगा। वो साइंस पढ़ा रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि हिंदी पढ़ा रहा है। मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स को समझ आ रहा था कि यार कुछ तो गड़बड़ है, तो हमने अलग से साइंस की एक और कोचिंग क्लास ज्वाइन कर रखा था। बाकी बैठे हुए जितने भी स्टूडेंट्स थे किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सर आखिर पढ़ा क्या रहे हैं। बस कह रहे हैं बेटा ये नोट कर लो और रीड किए जा रहे हैं। उस वक्त जब हम लोगों ने 10th का एग्ज़ाम दिया ना, 50% स्टूडेंट्स साइंस में फेल हुए। और ऐसे सिर्फ एक नहीं दोस्त, इंडिया भर में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो अपनी ज़िंदगी में फेल हो जाते हैं लेकिन पैसों के चक्कर में बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेलते हैं। तो मेरी इन टीचरों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आपके अंदर किसी क्लास या किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने की एबिलिटी नहीं है तो ना पढ़ाएं, बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। जब एक स्टूडेंट अपनी ज़िंदगी में फेल होता है ना, तो वो किसी को ब्लेम नहीं करता, ना आपको ब्लेम करेगा ना ही पेरेंट्स को ब्लेम करेगा, वो खुद को ब्लेम करेगा। और जब चारों तरफ से फेलियर का प्रेशर घेर लेता है ना, तब केसेस बढ़ते हैं। एक इंसान जब पैदा होता है ना, तो उसकी जड़ें बहुत मजबूत होनी चाहिए, और ये बात आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। और जड़ों को और तगड़ा करने के लिए माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल्स एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट में डालते हैं कि अगर मेरा बेटा कुछ बड़ा करने के लिए शहर पढ़ने जाए तो उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चों को इसी उम्मीद के साथ पढ़ाते हैं कि उसका बेटा पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर, IAS या कुछ बड़ा बने। अब आते हैं बच्चों के माँ बाप पर, पेरेंट्स जो चाहते हैं कि उसका बेटा IAS बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, CA बने, ये बने, वो बने। तो मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को वो मत बनाओ जो आप बनाना चाहते हो। पहले अपने बच्चों के अंदर देखो, पहले अपने बच्चों को परखो कि उनमें क्या टैलेंट है, क्या वो कुछ और कर सकता है, क्या वो कुछ बड़ा कर सकता है। पहले उनको देखो, अगर उसमें कुछ बड़ा करने की एबिलिटी है तो उनको कुछ बड़ा करने दो, ट्रस्ट करो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार ये कुछ नहीं कर रहा है, कुछ दिख नहीं रहा, तब आप अपना जो भी आपका है वो आप बता सकते हो कि बेटा आपको ये बनना है। वरना ऐसे ही प्रेशराइज करके किसी की ज़िंदगी के साथ खेलना आपका भी हक नहीं है। आई नो कि आप अपने बेटों के लिए अच्छा चाहते हो, बट एक बार उनकी भी सुनो कि वो क्या चाहते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव और काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्त। तो बताओ कि और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, नीचे कमेंट कीजिएगा। एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया।